अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी पहली अवतार फिल्म के कई साल बाद शुरू होती है। जेक सली अब पूरी तरह नासिक्स बन चुका है और पंडोरा पर अपनी पत्नी नेतिरी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। कहानी की शुरुआत धरती के इंसान RDA फिर से पंडोरा पर लौट आते हैं। इस बार उनका मकसद सिर्फ खनिज निकालना नहीं बल्कि पंडोरा को इंसानों के रहने लायक बनाना भी है। इंसानों ने पुराने दुश्मन कर्नल माइल्स क्वारिच की यादों को एक नासिक्स शरीर में अपलोड कर दिया है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और जेक सली को ढूंढ रहा है। जेक का बड़ा फैसला। जेक समझ जाता है कि उसकी वजह से पूरा कबीला खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर जंगल छोड़ देता है और समुद्र के किनारे रहने वाले मेटकाइना क्लैन के पास चला जाता है। शुरुआत में नया कबीला उन्हें स्वीकार नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जेक का परिवार वहां की संस्कृति सीखने लगता है। समुद्र की नई दुनिया। अवतार 2 का सबसे खूबसूरत हिस्सा पंडोरा के महासागर हैं। जेक के बच्चे तैरना, समुद्री जीवों से जुड़ना और नई परंपराएं सीखते हैं। यहाँ उनकी दोस्ती तुलकुन नाम के विशाल और बुद्धिमान समुद्री जीवों से होती है। क्वारिच की वापसी। क्वारिच और उसकी टीम जेक को खोज लेते हैं। वह जेक के बच्चों को पकड़कर उसे बाहर आने पर मजबूर करना चाहता है। इस दौरान कई खतरनाक लड़ाइयां होती हैं। इंसान तुलकुन जीवों का भी शिकार करते हैं, जिससे समुद्री कबीले में गुस्सा फैल जाता है। अंतिम युद्ध। फिल्म के क्लाइमेक्स में समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर जबरदस्त लड़ाई होती है। जेक, नेतिरी और उनके बच्चे क्वारिच की सेना से भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान जेक का बड़ा बेटा नेतेयम अपने परिवार को बचाते हुए मारा जाता है। यह फिल्म का सबसे भावुक पल होता है। आखिर में जेक और क्वारिच आमने सामने लड़ते हैं। जेक जीत जाता है, लेकिन क्वारिच किसी तरह बच निकलता है। फिल्म का अंत। नेतेयम की मौत के बाद पूरा परिवार दुखी होता है, लेकिन जेक फैसला करता है कि अब मेटकाइना क्लैन ही उनका नया घर होगा। फिल्म यहीं खत्म होती है और आगे की कहानी अवतार 3 के लिए तैयार होती है। फिल्म का संदेश। परिवार सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। लालच और संसाधनों के शोषण के गंभीर परिणाम होते